हर जगह आतंकवाद फैलाना, हर जगह पत्थरबाजी करना, हर जगह बलात्कार करना, हर जगह लोगों को सताना, लव जिहाद करना, वक्फ बोर्ड के नाम पे सरकारी संपत्ति को हड़पना, ये सब कौन से धर्म के लोग करते हैं? आप खुद सोचो। सरतन से जुदा का नारा कौन लगाता है? शरिया कानून पे कौन सा मजहब चलता है? कौन सा ऐसा मजहब है संविधान को नहीं मानता है? बताएं हमें। भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोलता है, कौन सा मजहब है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देश में ज़्यादातर जो मुसलमान है वो कट्टरपंथी है। वो हिंदुओं को काफिर कहते हैं, हिंदू काफिर है, हिंदू अच्छे नहीं हैं, ये कहते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, अच्छा ठीक है हिंदू काफिर है भाई, लेकिन हमने तो कभी नहीं कहा। मुसलमानों को तो भाईचारा बना करके रखा, लेकिन तुम भी तो भाईचारा बना करके रखो, है कि नहीं है? वैसे भी सऊदी अरब का जो मुसलमान है वो भारत के मुसलमान को मुसलमान नहीं समझता है। आप देखो तो सही, सऊदी अरब या अरब कंट्रीज़ के मुसलमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान को मुसलमान नहीं समझते, टॉयलेट साफ़ करवाते हैं। एक बात सोचो कि अरब कंट्रीज़ में दुबई में मंदिर बन रहा है, कतर में मंदिर बन रहा है, और ना जाने कितने भी अरब कंट्रीज़ हैं सब में मंदिर बन रहा है। दुबई में, यूएई में बन रहा है ना? और हर जगह देखो कथा हो रहा है, भगवान राम का कथा हो रहा है, अबू धाबी में राम कथा हो रहा है, स्वामीनारायण का मंदिर बन रहा है, भागवत कथा होता है, कृष्ण कथा होता है। तो क्या वहाँ के मुसलमान तो हिंदुओं से इतना प्यार करते हैं? वहाँ के मुसलमान तो हिंदुओं से नफ़रत नहीं करते। पर भारत के जो मुसलमान हैं इनको दिक्कत है रामनवमी से, इनको रामनवमी में पत्थर फेंकना है, कृष्णाष्टमी में पत्थर फेंकना है। एक मुसलमान लड़की अगर हिंदू लड़के से शादी करे तो उसको कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन एक हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के से शादी करे तो उसे गाय का मांस खाना पड़ेगा, उसको मार दिया जाएगा, उसको काट करके फ्रिज में डाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस्लाम की खूबसूरती को दिखाता है। क्यों? इतना ही भाईचारा है ना तो गाय को क्यों मारते हैं? गाय को हिंदू धर्म में माता समझते हैं, लेकिन ये लोग गाय को मार देते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारे लिए गाय माता नहीं है, लेकिन इस धरती को तो मानो। जिस देश में तुम रह रहे हैं ना, भारत देश में तुम रह रहे हैं, 25 करोड़ या 30 करोड़ मुसलमान, तो इस देश के लिए वफादार तो करो। बहुत सारे मुसलमान इंस्टाग्राम फेसबुक में पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान से जुड़े हुए हैं। आप अगर अच्छे से अकाउंट सरकार चेक करवाए तो सारा खबर दे रहे हैं भारत में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, सब कुछ समझे। पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं भाई, इनका अकाउंट क्यों नहीं बंद कराया जाता है? देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता है? खतरे में तो देश के हिंदू है, ठीक है, और इनकी जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। एक एक मुसलमान को 4-4, 10-10 बच्चे हैं। सच बता रहा हूँ मैं आपको, 10 बच्चे हैं ज़रूर, ठीक है। और एक हिंदुओं के बच्चे क्या है, दो या तीन, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हिंदू अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं। इनको क्या है, ये इनके बच्चे पंचर बनाएंगे, इसीलिए इनको कोई टेंशन नहीं है। ये किसी अरब देश में जा कर के काम करेंगे, टॉयलेट साफ़ करेंगे, है ना? और इनके अंदर कोई औकात नहीं है इनकी, समझ रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब यही है भाई कि इस देश में असल में खतरे में हिंदू है, और हिंदू इसलिए खतरे में, हिंदुओं में एकता नहीं है। अगर हमारे सारे हिंदुओं में एकता आ जाए, हम सब एक हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमने अपने को जाति पाति में बांट के रखा है, तू दलित, तू छोटी जाति, हम बड़ी जाति, ये ब्राह्मणों ने करके रखा है। तो मैं कहना चाहता हूँ ब्राह्मण से कि देखो भाई, जाति छोड़ो, अपने देश को बचाना है तो सारे हिंदू एक हो जाओ। चाहे वो पासवान हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो कोई भी जाति से हो, हमारा एक ही जाति होना चाहिए, हिंदू, समझे? नहीं तो अगर तुमको पता है ना, जो सेक्युलर बनते हैं ना ज़्यादा, एक बार जा कर के रजाकार फिल्म आई है, जा कर के देख लेना कि क्या हाल हुआ था हैदराबाद में हिंदुओं के साथ, तब पता चलेगा कि इनके लोगों की सच्चाई क्या है। आपने देख ही लिया होगा छावा फिल्म,
फिर भी नहीं जागे तो अब कब जागोगे?